गुरु गोविंद सिंह जयंती 27 दिसंबर शनिवार 2025 को मनाई जाएगी। गुरु गोविंद सिंह की 359वां जन्म वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से देश विदेश में मनाया जाएगा। सप्तमी तिथि प्रारंभ 26 दिसंबर 2025 को दोपहर 1:43 से सप्तमी तिथि समाप्त 27 दिसंबर 2025 को दोपहर 1:09 तक। इतिहास पुरुष कभी भी राज सत्ता प्राप्ति, जमीन जायदाद, धन संपदा या यश प्राप्ति के लिए लड़ाइयां नहीं लड़ते। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे इतिहास पुरुष थे जिन्होंने ताउम्र अन्याय, अधर्म, अत्याचार और दमन के खिलाफ तलवार उठाई और लड़ाइयां लड़ी। गुरु जी की 3 पीढ़ियों ने देश धर्म की रक्षा के लिए महान बलिदान दिया। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी को उनकी जयंती पर नमन कर प्रत्येक भारतवासी गर्व महसूस कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। वे एक महान दार्शनिक, प्रख्यात कवि, निडर एवं निर्भीक योद्धा, युद्ध कौशल, महान लेखक और संगीत के पारखी भी थे। उनका जन्म 1666 में पटना में हुआ। वे 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के इकलौते बेटे थे, जिनका बचपन का नाम गोविंद राय था। सन 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर 5 व्यक्तियों को अमृत चखाकर 5 प्यारे बना दिया। इन 5 प्यारों में सभी वर्गों के व्यक्ति थे। इस प्रकार से उन्होंने जात पात मिटाने के उद्देश्य से अमृत चखाया। बाद में उन्होंने स्वयं भी अमृत चखा और गोविंद राय से गोविंद सिंह बन गए। गुरु गोविंद सिंह ने एक खालसा वाणी वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह स्थापित की। साथ ही उन्होंने आदर्शात्मक जीवन जीने और स्वयं पर नियंत्रण के लिए खालसा के 5 मूल सिद्धांतों की भी स्थापना की, जिनमें केश, कंघा, कड़ा, कच्छ, कृपाण शामिल हैं। ये सिद्धांत चरित्र निर्माण के मार्ग थे। उनका मानना था कि व्यक्ति चरित्रवान होकर ही विपरीत परिस्थितियों व अत्याचारों के खिलाफ लड़ सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी की वीरता और लोकप्रियता से आसपास के पहाड़ी राजा द्वेष करने लगे। यहाँ तक बिलासपुर के राजा भीमचंद्र सहित गढ़वाल, कांगड़ा के राजाओं ने मुगल शासक औरंगजेब के पास जाकर गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए सैनिक सहायता मांगी और कहा कि इसके बदले में वे वार्षिक लगान देंगे। भीमचंद्र की माता चंपा देवी ने गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ युद्ध का विरोध किया और कहा कि गुरु गोविंद सिंह एक महान संत हैं, उनके साथ युद्ध नहीं बल्कि उनको घर बुलाकर सम्मान देना चाहिए। इस प्रकार जब औरंगजेब की सेना का जनरल सैयद खान युद्ध के लिए आनंदपुर साहिब जाने लगा तो रास्ते में साधुरा नामक स्थान पर उनकी बहन नसरीना से मिले। उनके बहन ने सैयद खान को गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ युद्ध करने से रोका और कहा कि वे पहले से ही गुरु जी के अनुयायी हैं और गुरु गोविंद सिंह एक धार्मिक व आध्यात्मिक संत हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पहले से ही सैयद खान की हार की भविष्यवाणी कर दी थी। नसरीना खान ने अपने पति व बेटों को गुरु गोविंद सिंह के सेना में भर्ती करवा दिया था। सैयद खान युद्ध के लिए निकल पड़ा। युद्ध के मैदान में नीले घोड़े पर सवार होकर श्री गुरु गोविंद सिंह जब मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे थे तो सैयद खान गुरु जी के सामने आया। तब गुरु जी स्वयं घोड़े से उतरे और वे सैयद खान को मारने के लिए तैयार नहीं हुए। सैयद खान गुरु जी की आभा और तेज से प्रभावित हुआ और युद्ध मैदान छोड़कर योग, ध्यान व शांति प्राप्ति के लिए पर्वतों में चला गया। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, जिनका नाम साहिबजादे अजीत सिंह, साहिबजादे जुझार सिंह, साहिबजादे फतेह सिंह, साहिबजादे जोरावर सिंह था। उन्होंने अपने 4 पुत्र धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान किए। मुगल शासक द्वारा 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद में दीवार में चुनवा दिया गया
गया। दो पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुत्रों की शहादत में कहा था कि सब पुत्रन के कारण वार दिए पुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन में आनंदपुर, बंगानी, नंदोल, गुलेर, निर्मोहगढ़, बसोली, चमकौर, सरसा व मुक्तसर सहित 14 युद्ध किए। इन जंगों में पहाड़ी राजाओं एवं मुगल सूबेदारों ने हर बार मुंह की खाई। गुरु गोविंद सिंह ने कभी स्वार्थ व निज हित के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उन्होंने उत्पीड़न व अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस कारण से हिंदू व मुस्लिम धर्मों के लोग उनके अनुयायी थे। सितंबर 1708 में गुरुजी दक्षिण में नांदेड़ चले गए और बैरागी लक्ष्मण दास को अमृत छका और युद्ध कौशल से पारंगत कर बंदा सिंह बहादुर बनाया और उन्हें खालसा सेना का कमांडर बनाकर संघर्ष के लिए पंजाब भेज दिया। पंजाब पहुंचकर बंदा सिंह बहादुर ने चंपा चिड़ी की जंग जीती। अक्टूबर 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आखिरी सांस ली। इस प्रकार से पहले पिता गुरु तेग बहादुर सिंह, फिर चारों पुत्रों ने और बाद में श्री गोविंद सिंह जी ने स्वयं बलिदान देकर धर्म की रक्षा की। स्वामी विवेकानंद जी ने गुरु गोविंद सिंह जी को एक महान दार्शनिक, संत, आत्म बलिदानी, तपस्वी और स्वानुशासित बताकर उनकी बहादुरी की प्रशंसा की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मुगल काल में जब हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोगों का उत्पीड़न हो रहा था, तब श्री गोविंद सिंह जी ने अन्याय, अधर्म और अत्याचारों के खिलाफ और उत्पीड़ित जनता की भलाई के लिए बलिदान दिया था, जो एक महान बलिदान है। इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी महानों में महान थे। गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। ठीक इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, देह शिवा बर मोहे ये शुभ कर्मन ते कबहु न टरूं, यानी हम अच्छे कर्मों से कभी पीछे ना हटें, परिणाम भले चाहे जो हों। उनके इन विचारों व वाणियों से पता चलता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कर्म, सिद्धांत, समभाव, समानता, निडरता, स्वतंत्रता का संदेश देकर समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। उन्होंने कभी भी मानवीय व नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं किया। आज फिर जरूरत है कि उनके बताए मार्ग पर चल हम सभी धर्म, समाज व भाईचारे को मजबूत कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कार्य करें।